मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर मंथन क्लासेस बाय अभिषेक कुमार। हम लोग पढ़ रहे हैं अब निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे 21 से क्वेश्चन। ठीक है, 21 नंबर पूछा गया आपसे। ठीक है, 21 क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर है, जो कि इसमें पूछा गया है आपसे किसी बिंदु 6 - 5 और x का नियामक भुज है। देखिए, भुज और कोटि में थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। भुज और एक होता है कोटि। कभी भी आपसे जब कोटि पूछेगा तो ये y वाला मान होता है, ये x वाला। ठीक है, इसमें देख लीजिए x वाला मान कितना है, बोलिए। x वाला मान कितना है, 6 है ना? नहीं बोल रहे हैं आप लोग। हाँ ठीक है, तो 21 का a हो जाएगा। ठीक है, 21 का a नंबर हो जाएगा, यानी कि जो आपका 6 दिया है। क्वेश्चन हम देख सकते हैं 6 और -5 दिया है, और इसका हमसे पूछ रहा है भुज। ठीक है, तो भुज किसका मान होता है, x का, और कोटि y का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं 22 नंबर। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है? तो मूल बिंदु का नियामक आपको बताया गया है 22 नंबर में कि जो मूल बिंदु होता है ये यहाँ पर होता है। इसका मतलब कि x पर भी 0 और y पर भी 0, यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 0। ठीक है, जो कि आपका 22 का ऑप्शन नंबर है बी, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 23 नंबर। इसमें दिया गया x बराबर -5 का आलेखीय कैसी सरल रेखा होगी? तो देखिए x पर -5 बोला गया है। ठीक है, तो 23 नंबर पे अपन देखेंगे x अक्ष पर। ठीक है, x अक्ष बराबर -5, तो यहां पर ऐसे होता है। तो x अक्ष ये है ना, तो यहां पर जो -5 है, -5 मान लीजिए यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर होगा -5, तो यहां पर सरल रेखा होगी। तब इसमें यदि मान लीजिए चिन्ह खींचेगा तो ऐसे नहीं खींचेगा, ऐसे नहीं खींचेंगे, तो ये कैसे होगा? ये किसके समांतर है? ये कौन सा है? ये y है ना, तो y के क्या है, y अक्ष के क्या है, समांतर है, यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये y के समांतर है, पैरेलल है। ठीक है, यही पूछा गया है यहाँ पर कि यहाँ पर x का मान हो गया -5, तो यहाँ पर जो इस पर रेखा होगा, ठीक है, आलेखीय जो सरल रेखा होगा, तो ऐसे खींचेंगे ना सीधा, तो ये किसके समांतर है, y अक्ष के है, x अक्ष के समांतर नहीं, यानी पैरेलल नहीं है, तो ये y अक्ष के है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये आपका 23 का। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 24, जो कि आपका फॉर्मूला पूछ दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, कि बिंदु, ठीक है, यहां पर देख लीजिए 24 नंबर, ये कोटि और भुज वाला थोड़ा याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है जानने के लिए, इसे याद रखिएगा। जो हमसे पूछ रहा है 24 नंबर में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि x1 y1 जो r का है निर्देशांक है, और x का निर्देशांक है x2 और y2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु यानी नियामक पूछ रहा है। तो आपको बताए थे कि ऐसे कोई दिया गया है, यहाँ पर कोई डाटा दिया गया है, जो इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है x1 y1 और ये r है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर r के बाद यहाँ पर x दिया गया है जो है x2 और y2। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मध्य बिंदु पूछा गया है, तो मध्य बिंदु इसका क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु, तो आपको बताया गया कि इसको जोड़ के दूसरे भाग, यानी x1 प्लस x2, ठीक है, बाई 2, और यहाँ पर y1 प्लस y2 बाई 2, यही हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। तो देखिए ऑप्शन किसमें मिल रहा है, x1 और x2, यानी ऑप्शन नंबर बी, 24 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, 24 का हो गया आपका बी। अब बात करते हैं 25 नंबर। देखिए बोला गया है कि यहां पर बिंदु, ठीक है, बिंदु है, ठीक है, यानी एक से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर दिया गया बिंदु है 3 2 एंड -3 2, दोनों अवशिष्ट है। तो ये बताइए दोनों किस पर उपस्थित है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो दोनों बिंदु है, यहाँ पर x अक्ष,
ये एक्स अक्ष है, ठीक है। तो 3 2 किधर होगा, 3 2 इधर होगा ना, मान लीजिए एक्स पर 3 और वाई पर 2, तो कहा यहाँ पर होगा, मान लीजिए ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3 और 2। और एक बात करते हैं फिर -3 और 2, तो एक्स पर माइनस, तो माइनस किधर है और 2 किधर है, 2 ऊपर होगा ना कहीं प्लस में है, तो मान लीजिए -3 है या 2 8 है, तो दोनों देखिए, तो जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये सब किधर है, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, ठीक है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। तो ये अक्ष अक्ष के दोनों ओर है, ये एक्स अक्ष के दोनों ओर है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक्स अक्ष के दोनों ओर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 26 नंबर पर देखेंगे, प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाएगी। अब देख लीजिए प्रथम पाद में, ठीक है। तो ध्यान रहे इसमें जो आपसे पूछा गया है कि प्रथम पाद में, तो प्रथम पाद कौन होता है, ये वाला है, ये ना है प्रथम पाद, ये है आपका प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की एक्स अक्ष की दूरी। अब एक्स अक्ष की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो एक्स अक्ष की इसमें दूरी कौन सा होगा, ये एक्स अक्ष की दूरी है ना ये, ठीक है। ये एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है कोटि। क्या कहलाती है, कोटि। कोई दिक्कत दिया, यहाँ पर दूरी पूछा इसलिए कोटि दिया गया है। तो 26 का हो जाएगा आपका बी नंबर। उसके बाद बात करते हैं 27 नंबर, ठीक है। 27 नंबर की बात करेंगे अब हम लोग। 27 नंबर में दिया गया है, यदि P, ठीक है, 5 6 बिंदु A और B में शामिल होने वाले रेखाखंड AB की मध्य बिंदु है, तो y बराबर पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर डायरेक्ट आपको नीचे में दिखाई दे रहा होगा आप लोग को शायद, ठीक है। 26 नंबर को हटाते हैं, यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन को हम हटाते हैं और 27 नंबर को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 27 नंबर जो देखेंगे आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पर जो 27 नंबर में पूछा गया है ए और बी, ठीक है। ए और बी एक पॉइंट है, यहाँ पे ए है और यहाँ पर बी है। ए में जो है आपका 6 है और 5 है, और बी में है 4 और y है, ठीक है। तो बिंदु P, A और B में शामिल होने वाली, तो इसमें P भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि पहले बोला गया है यदि P बिंदु A और B में शामिल होने वाली, तो जो P है वो शामिल हो रही है, ठीक है। तो शामिल होगी तो इधर कहीं होगी, ठीक है। तो इधर होगी तो मान लेंगे इसे कितना हो जाएगा 5 और 6 ये हमारा हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि AB का मध्य बिंदु क्या होगा, तो ये AB है, तो AB का जो मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, ये जो P है AB का मध्य बिंदु है। तो हमसे यहाँ पूछा कि y बराबर क्या है, ये y का मान पूछा गया है। तो फॉर्मूला आपको पता है इन सब का, तो ये मध्य बिंदु है ना, तो एक 5 और 6 ये हमारा मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देते हैं, 6 + 4 बराबर 2, ठीक है। देख लीजिए इसके बराबर आया है तो तब सही है, ना होगा तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसमें फिर इसका करेंगे तो 5 + y/2, ये x का है, x के साथ लेंगे, ये y का है, y के साथ लेंगे। तो चलिए लेते हैं, तो 6 बराबर 5x/y, ठीक है। 6 बराबर 5xy हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, एक मिनट कुछ दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पर 5 + ऐसे है, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। तो इसको करेंगे तो 6 दूना 12 बराबर 5 + y, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 इधर जाएगा घट जाएगा, तो 12 में से 5 गया, 7 5 12 यानी 7, y बराबर 7 दिया, ऑप्शन नंबर बी। 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे फिर हम लोग 28 नंबर पर, ठीक है। 28 नंबर की बात करेंगे, उससे पहले इरेज कर देते हैं और कॉपी कॉलम लेकर बैठिएगा। कॉपी कॉलम पर आप लोग लिखते रहिएगा, क्योंकि बिना कॉपी कलम के नहीं आप पढ़ सकते। यदि आप सोच रहे होंगे कि हम देख रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो ये आपका भूल है, समझिए। तो आप एक फिल्म देख रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। कॉपी कलम लेके लिखते रहिए, क्वेश्चन ऑन बोर्ड है, ठीक है। कितना हो गया था 27। अब बात करते हैं 28, तो 28 नहीं बताएंगे,
क्योंकि 28 में बोला गया बिंदु दिया है, दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो मूल बिंदु का फार्मूला आपको बता दिए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देख लीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है कि एक्स दिया है 4, तो 4 चौका 16 और 5 है 25, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 5 11 के एक हाथ मिलाएगा 1 3 1 4 41 अंडर रूट में 41 यही हमारा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 28 तो हो चुका है, उसके बाद है 29 नंबर। 29 नंबर क्या दिया गया है, तो 29 नंबर दिया गया है कि दो बिंदु है के बीच की दूरी होगी, तो आप निकाल सकते हैं 29 नंबर। ठीक है, ये भी नहीं बताएंगे क्योंकि दूरी सूत्र आपको पता है। उसके बाद बात करते हैं 30 नंबर। सरल रेखा x बराबर 2 तथा y बराबर 2 एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के न तो समांतर है न लंबवत है, डी निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो चलिए 30 नंबर का देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। ठीक है, 30 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि 30 नंबर क्या होने वाला है। तो x पर 2 बोला गया, मान लीजिए ऐसे होगा तो x पर सिर्फ 2, तो x पर 2 कहां होगा, मान लीजिए यहाँ क्या है 2, x पर 2, अब फिर बोला है y पर 2, तो y है मान लीजिए ये है तो y पर 2। ठीक है, अब चिन्ह को देख लीजिए, तो यहाँ पर ये उसको खींचिएगा, खींच सकते हैं, बोलिए। एक मिनट, x बराबर 2 है, अब y पर 2 है, तो 2 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, जो कि x पर भी और y पर भी, तो ये क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो x है y का मान है, ये x का मान है क्या, तो चीज अब सीधा खींच सकते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, लंबवत न हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे ये। ठीक है, क्योंकि x पर ऐसे y पर, ठीक है, तो लंबवत हो जाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे हो गया, ये किसका मान हो गया, y का, x का, तो क्या हो गया, लंबवत हो गया। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, समझ गए, तब ये क्या हो जाते हैं आपका परपेंडिकुलर, यानी कि 30 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 30 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 31 पर देखते हैं। 31 से पूछा गया ए बी तथा सी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में निकालिए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस पर 1 नंबर में पूछ दिया, ठीक है, 3 ये आपका 5 नंबर में भी पूछता है इस पर संरेखी करके। ठीक है, जो कि हम वीडियो इस पर बना चुके हैं। ठीक है, वो आपको नीचे जब वीडियो एंड होगा तो आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। ठीक है, बोला। तो चलिए देख लेते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग फिर से, 31 नंबर को क्या है और क्या नहीं इसमें। तो 31 नंबर को यहां से देख रहे हैं हम लोग, 31 नंबर है, यस। तो इसमें जो दिया गया है, तो सबसे पहले बनाने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, जो ए का मान दिया गया है x1 x2 x3 मान लेते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है, फिर y1 y2 फिर y3। तो x1 कितना दिया गया है 0, x2 0, x3 3, y1 1, y2 5 फिर y3 4। ठीक है, इससे त्रिभुज बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले मेन तो यहाँ पर है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2 x1, उसके बाद होता है यहाँ पर y3 माइनस y2। ठीक है, फिर प्लस x2 y2 माइनस y1, फिर यहाँ पर आपका हो जाता है, शायद फॉर्मूला गलती है क्या, y2 होगा ना, यहाँ पर y2 होता है। ठीक है, y2 माइनस y3, यहाँ पर y2 माइनस y1, और फिर यहाँ पर बात करेंगे, सॉरी y3 होगा यहाँ पर, y3 माइनस y1 प्लस x3, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलिए अब इस पे मान रख देते हैं सबका, तो 1/2 x1 का देखिए तो कितना है, x1 कहा गया आपका 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिमाग से थोड़ा खेल कीजिएगा। अब तनी जो दिमाग वाला होता है, जो गधा वाला होता है, तो ये क्या करेगा कि y का मान रख देगा, और ऑब्जेक्टिव में यो सब का मान रखेगा। उसका मान क्या रखना है, कुछ भी हो, जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, तो उसे लिखना ही नहीं है, फिर आगे भाग जाना है, कुछ छोड़ के भागिए। x2 में फिर 0, एक को छोड़ दीजिए, फिर एक को से देख के फिर आगे भागिए। x3 कितना है 3, y1 1, y2 5,
हाई सब 0, इसका काम तमाम कीजिए। ठीक है, यहाँ पर 1 में से 5 गया 4 -4। ठीक है, अब फिर गुणा हो जाएगा, 4 ही 12 तो -12। ठीक है, अब यहाँ से 6 -6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -6, जो कि ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा कि जो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस खत्म। तो ठीक है, तो 6 हो जाएगा, फिर 6, तो 31 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे फिर बात करते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे और वो चलेंगे 32 नंबर पर। तो 32 नंबर ठीक इसी पर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए तो निकल जाएगा 32 नंबर। 32 नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं फिर 33 नंबर की। तो 33 नंबर बता देते हैं, अभी तक इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं बताया है अभी। ठीक है, 33 नंबर है विभाजन फॉर्मूला पर। ठीक है, फॉर्मूला नोट करते रहिए, फॉर्मूला है। ठीक है, क्रम घेर देते हैं, याद रहेगा आप लोग का कि फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्योंकि जब संरेखी बनाते हैं ना, तो संरेखी में कैसा होता है, बिंदु ऐसे होता है। तो हम बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0। तो 3 को पॉइंट दिया है तो 0 करके यहाँ पर निकाल लेते हैं, संरेखी पूछेगा तो। ठीक है, संरेखी कहेगा कि संरेखी है, दे है सब मान दिया रहेगा, यहाँ भी मान दिया रहेगा, यहाँ एगो का मान वो नहीं देगा, तो कहेगा वाई के मान बताइए। तो इसी फॉर्मूला पर लगा के कर देंगे 0। ठीक है, क्योंकि संरेखी में, अब बताइए मान लीजिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0, तो इसलिए 0 रख के बना लेते हैं। तो वो सब पूछता है आपको 5 नंबर में डायरेक्ट। तो अभी कहां पर है हम लोग, 32 नंबर हो चुका है, जो कि इसी पर है। ठीक है, 32 नंबर ठीक इसी पर है। अब बात करेंगे हम लोग 33 नंबर पर। 33 नंबर देखते हैं, इसमें भी लिखना जरूरी है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। कभी भी बनाइएगा तो x1 x2 देकर, ठीक है, ताकि इसमें फिर गड़बड़ नहीं होगा। ओके, तो देखिए 33 में जो x1 है, ठीक है, 1 है, और x2 है 2 है, y1 है जो 1 है, और y2 जो है वो 3 है। आप लोग भी थोड़ा मिलाते रहिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो m1 है वो आपका है 2, और m2 जो है वो आपका है 3। ठीक है, जो शुरू वाला तो उसको m1 मानते हैं और दूसरा वाला को m2। तो इसमें विभाजन फॉर्मूला आता है। ठीक है, विभाजन फॉर्मूला उसी से बनाएंगे, और यहाँ पर जो बीच में जो कट रहा है ना, इसका फिगर बनाना होगा तो इसे बना देंगे। a b वो काट रहा है 2:3 में, तो 3 भाग में होना चाहिए, 3 भाग में। ठीक है, एक है क्या, तो देखिए, तो 3 और 2:3, तो है ये पूरा कितना 3 भाग में है। ठीक है, तो 2 इधर 3 कर देंगे। ठीक है, ये 2:3 में इसको काट रहा है। ठीक, अब ये करे है जो p है, p का हमें निर्देशांक निकालना है, जो इन सब का निर्देशांक हमें दिया रहता है। ठीक है, कभी ये भी पूछ देता है कि ये दिला रहेगा, ये दोनों पूछता है, तो इसी फार्मूला को बन जाता है, जो जो मान दिया है ध्यान रख देंगे, निकल जाएगा। तो चलिए फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला इसका होता है, ठीक है, x और y बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। फिर यहाँ पर बात करें तो m2, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर हो जाता है आपका y2, यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1, फिर बट्टा में आपका हो जाता है m1 प्लस m2। यही हमारा फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, विभाजन सूत्र का। ठीक है, विभाजन करने वाला को। तो चलिए फॉर्मूला को बिठाते हैं। m1 कितना दिया गया है, 2, x2 2, फिर m2 3, x1 1, फिर बटा में m1 और m2, 3 2 5। फिर यहाँ पर बात करेंगे m1 और y1, ठीक है, y2, तो m1 कितना दिया गया है 2, और y2 कितना है, y2 है आपका 3, प्लस m2 कितना दिया गया है, तो m2 दिया गया है 3, और y1, तो y1 आपका दिया गया है 1। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, ये सब गलती नहीं ना है, 3 2 5। ठीक है, तो ये x1 और y1, तो ये x1 का पार्ट है और y1 का है, तो यहाँ से बना दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 2 दूना 4, 3 एकम 3, नीचे 5, फिर यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस 3 एकम 3 बाई 5। ठीक है, यहाँ पर 4 3 7, यानी कि 7 बटा में 5, और ये 6 3 9, 9 बटा में 5। यही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा।
ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन दिया गया है ए में 7/5 और 9/5। 33 का ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, तो इसके बाद आगे बात करेंगे 34 नंबर। 34 नंबर दिया गया बिंदु -3 और 4 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। मूल बिंदु का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट में क्या होता है x² प्लस y²। तो इससे आप बना लीजिएगा 34 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे 34 नंबर दिए हैं, ये बन जाएगा इस पर x² प्लस y²। तो ये बता देते हैं कितना आएगा। तो तितेरी का 9, चौचौ का 16, 16 9 25 25 50, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 34 का डी। ओके, अब बात करेंगे फिर 35 नंबर पर। 35 नंबर क्या दिया गया है, सरल रेखा जो x बराबर -1 तथा y बराबर +4 से निरूपित की जाती है। तो ये कैसे है और कैसा क्या क्या है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के समांतर है कि क्या है, यही सब बताना है कि एक दूसरे के लंबवत है। तो अभी इस बार क्वेश्चन बताए थे, ये लंबवत हो जाएंगे। ठीक है, समझे, जैसे मान लीजिए 35 है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है 35 में वो ऐसे दिया गया है कि x अक्ष पर -1 है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, इधर होगा आपका -1 x पर और y पर प्लस में इधर 4 देना है। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो मान है हाई y का मान है, हाई x का मान है, दोनों का लंबवत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यही पर लिखेंगे इसका मनवा, तो ये लंबवत हो जाएगा। ओके, तो एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, याद रखिएगा 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दूसरे के लंबवत है। उसके बाद बात करेंगे 36 का, तो इसको पहले इरेज कर देते हैं। और ये जो 36 है ये थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछा है, हमेशा क्षेत्रफल पूछता था, एरिया पूछता था, एकरा में का दे दिया पेरीमीटर, यानी कि परिमिति, परिसीमा। तनी क्वेश्चन पर ध्यान दो इधर। ठीक है, क्वेश्चन पर ध्यान दो इधर, क्योंकि जो अभी क्वेश्चन आया है, अभी तक हम लोग सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया है, देख लीजिए क्वेश्चन को। थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, बस दूरी सूत्र लगा के इनके बीच की दूरी निकाल दीजिए, जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये आपका 36 नंबर। देखिए 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है त्रिभुज की 3 शीर्ष के नियामक। तो 3 शीर्ष के नियामक लिख लेते हैं सबसे पहले। ये होगा ए बी सी, ए दिया है, वो दिया है 0 4, जो बी है वो दिया है 0 0, और जो सी है वो दिया है 3 0। तो ये क्षेत्रफल जब पूछेगा तो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो आपको बताए थे अभी 1/2 वाला। ठीक है, अंडर रूट वाला जो था वो सब अंडर रूट में नहीं था, वो वाला क्षेत्रफल का था वो। ठीक है, हाँ। उसके बाद बात करते हैं इसमें पूछा है परिमिति। तो परिमिति मतलब क्या होता है, परिमिति, परिसीमा, परिधि, पेरीमीटर, एक एक चीज को बोला जाता है। एक मतलब कि है लेंथ पूछ रहा है, सब लंबाइया, सारा लंबाई जोड़ देंगे, यानी कि हमसे पूछा है AB प्लस BC प्लस AC, यही हमसे पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले दूरी सूत्र लगा के यहाँ से AB निकाल लेंगे, फिर BC निकाल लेंगे, फिर AC निकाल देंगे, और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, AB निकालने आता है दूरी सूत्र पर, BC भी निकालने आता है। तो सबसे पहले आप फाइंड कीजिए AB, फिर आप फाइंड कीजिए BC, फिर आप फाइंड कीजिए AC। याद रहे जब AB लेंगे तो x1 x2 y1 y2, जब BC लेंगे तो यही हो जाएगा x1 x2 y1 y2। ठीक है, फिर जब AC लेंगे तो x1 x2 y1 y2, ऐसे आपको लेके बना लीजिएगा। यहाँ से AB BC AC निकलेगा, जो भी निकलेगा तीनों को जोड़ देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 नंबर बन जाएगा अब ना, अब तो इतना बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 37 नंबर। नियामक इतना तथा इतना को जोड़ने वाली रेखा की झुकाव 3 है, तो k का मान बताइए। देखिए जो 37 नंबर है, नियामक दे दिया है आपको कितना, लेकिन इसमें त्रिभुज तो नहीं दिया, झुकाव 3 है, रेखा की झुकाव 3 है, तो k का मान बताइए। अच्छा देख लेते हैं।
चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। जो 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे कि नियामक, ठीक है, 2k-1 तथा 4-7 को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है तो k का मान क्या होगा। तो देखिए कभी भी जब आपको दो नियामक दिया है x1 और y1, ठीक, x2 और y2, तो इनका जो झुकाव जिसको हम m बोलते हैं, ठीक है, m, इसके बराबर एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, बराबर आपका हो जाता है एक y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। इसी फार्मूला को हम लगा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। जो कि यहाँ पर m दिया है, m हमें यहाँ पर मालूम है, जो m है वो दिया गया है आपको 3। तो चलिए निकाल देते हैं। 3 y2 कितना दिया गया है क्वेश्चन में, देख लीजिएगा। y2 है -7 और y1 है -k + 3। क्वेश्चन है, चलिए कोशिश कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। -k - a, ठीक है, और बाटा में दिया गया x2 है 4 और 2 है हमारा x1, ठीक है। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। तो 3 नीचे 4 दो गया 2, ऊपर -7, इधर गया तो -k प्लस में 3, ये सब गायब हो जाएगा तो ये इधर जाएगा, 3 दूना 6, माइनस प्लस में है तो ये -4, फिर -k, इसको इधर भेजेंगे, ठीक है। तो 6 में से 4 गया 2, -k, यानी कि k बराबर आपका हो जाएगा -2, k बराबर हो जाएगा -2, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो 37 का है वो हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 1 मिनट, कहीं गलती कर रहे हैं क्या? यस 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 यस, गलती हो रहा है। देखिए इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस में, तो 6 4 10 न हो गया तो k बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। ओके, सॉरी माइनसवा इसका कहा गया, ये माइनसवा है तो लास्ट में इसको लेंगे k बराबर -10, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो 37 का ऑप्शन ए। अब बात करते हैं 38 का, तो इसमें मिलान पूछा, ठीक है, मिलान। तो देखिए 38 का जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए 38 में x बराबर -2 y बराबर 3, तो -2 3 यही तो हो जाएगा, -2 और 3 ये हमारा हो जाएगा कटान बिंदु, ठीक है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा 38 का ए। 38 का क्या हो जाएगा, ए नंबर, ओके। अब बात करते हैं 39 का। तो देखिए 39 में कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन एक दे दिया आपको, ठीक है, और आपसे झुकाव तो पहले क्वेश्चन था, देख लेते हैं। देखिए 39 में क्या दिया है कि सरल रेखा दिया है 5x - 3y + 10 = 0, ओके। इनकी अक्ष बोला गया कि तथा अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले इनका हम पॉइंट ज्ञात करते हैं, पॉइंट होगा कहां कहां। तो एक डब्बा बना लेते हैं, यहाँ x का मान रखिए, y का। जब x का मान 0 रखेंगे तो ये सब 0, तो y पर क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 10/3, ठीक है। 10/3 हो जाएगा, जो कि माइनस में होगा, ठीक है, माइनस में ही है। 39 नंबर -3 है, तो यहाँ पर x का मान जैसे पूरा 0 हो गया, तो ये उधर जाएगा, सॉरी माइनस में प्लस होगा, क्योंकि इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, ये ऐसे हो जाएगा 5x - 3y बराबर -10, ऐसे होगा। तो इसको भेजेंगे तो माइनस में कट के 10/3 हो जाएगा। और जब y में 0 रखेंगे, यहाँ पर y में 0, तो पूरा 0, तो x बराबर हो जाएगा आपका 2। यहाँ सब 0, तो ये x इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, -2 हो जाएगा x बराबर, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं, इसका नियामक कहाँ बनेगा, इसका बी पॉइंट कहाँ कहाँ आएगा। तो देखिए ये x पर हो गया, तो मान लीजिए x पर -2 कहाँ आएगा, यहाँ पर, ठीक है, और y में
3 से थोड़ा सा ऊपर, मान लीजिए इतना। तो इसको हम ऐसे ले जाएंगे और हमसे इन्हीं सब का क्षेत्रफल पूछा है। मान लीजिए ए ओ बी, ठीक है, त्रिभुज ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार जो कि 2 है, आधार हमारा 2 है माइनस में ही, फिर गुणा आपका 10/3। अब निकाल लेंगे, याद रहे इसमें मोड भी लग जाता है क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है माइनस में नहीं आता है। 2 से 2 कैंसिल, तो यह हो जाएगा 10/3। ओके, 10/3 बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। -2 10/3, कहीं तो गलती हो रहा है तभी नहीं आ रहा है आंसर इसका। तो देखते हैं कि 39 नंबर। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे 39 नंबर, ठीक है, ये हम लोग का सही है, ठीक, 39 नंबर ये हम लोग का सही है, ठीक है, बन गया है, हम लोग का सही बना है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है बुक का, ठीक है, यही गलत दे दिया है, ठीक है, यही हमारा होगा 10.3 ही होगा, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा। ओके, यही हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए हम मोड लगाए हैं, ठीक है, मोड में रहेगा क्योंकि जो एरिया होता है ये माइनस में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 40 नंबर की थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए 40 नंबर में जो दिया गया है कि 2 बिंदुओं दिया गया है, इनके मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा। तो मध्य बिंदु वही है, x1 x2 लगा दीजिए, दोनों जुड़ गए 2/0, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखेंगे एकदम एक मिनट। तो देखिए, तो यहाँ पर 0 और 2 को जोड़ देंगे, ठीक है, और फिर इधर जब 2 को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस में है, देख लीजिए बना देते पूरा 2 प्लस -2/2 x का हो गया। फिर y का देखेंगे तो y में भी -2 और फिर यहाँ पर प्लस में 2/2, तो ये क्या हो गया 0 हो गया। तो 0/2 नहीं दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखिए 0/2 फिर 0/2, यानी कि ये हो जाएगा 0 का, ठीक है, 0 का हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 40 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। ओके, गुड बाय।